आज मैंने जो भरुआ मूली की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। जो बैचलर हैं, वो भी पहली बार में ये मूली की रेसिपी यानी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये जो मैंने भरुआ आपको मूली बताई है, ये पुरानी है, यानी पुरानी दादी और नानी का बताया हुआ बहुत ही ज़्यादा नुस्खा, जिनके मसाले निकल जाते हैं, वो उनकी कोई भी भरुआ रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती। ये रेसिपी सिर्फ उनके लिए है। तो ट्राई ज़रूर करना, स्किप करके मत देखना। मैंने सारे चीज़, सारे राज इसमें खोले हैं कि भरुआ हमें कैसे बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है, ज़रूर ट्राई करना। और इसमें क्या-क्या मसाले पड़े हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ली है फ्रेश ताज़ी मूली। तो मूली को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद जो है उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ऊपर और नीचे के जो पार्ट्स हैं उन्हें हमें निकाल देना है। कुछ इस तरह से, ये देखिए मैंने इन्हें 2 खंड में किया है। ये देख सकते हैं आप। आगे पीछे का पार्ट निकाल देना है। निकालने के बाद इसके 2 खंड कर लेने हैं। अभी मैं और भी ज़्यादा खंड करूँगी दोस्तों। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और मैंने भरुआ की रेसिपी आपके साथ काफ़ी शेयर की है, मूली की भी की है। तो वो तरीका दूसरे तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया था और ये तरीका एकदम डिफरेंट है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और हाँ, जिनके मसाले निकल जाते हैं, जो मूली का भरुआ नहीं बना पाते हैं, ये रेसिपी सिर्फ उनके लिए है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी ये बनके तैयार होती है। इसे बना करके आप हफ्तों के लिए रख सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह के छोटे टुकड़ों में इन्हें कट कर लिया है। करने के बाद अब कैसे मूली के भरुआ बनाना है, चलिए देख लेते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, जो ये पीसेस जो मैंने ऐसे किए हैं ना, इससे भरुआ बनाने का तरीका ये बहुत ही बेस्ट है और बनते बहुत अच्छे तरीके से और मसाला एक भी बाहर नहीं निकलता। तो इस तरह की आपके पास पिन हो या कोई चाकू हो या नुकीली चीज़ हो कोई भी, इस तरह से हमें क्या करना है, मूली में होल कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, ये जो छिलका निकल रहा है मूली के अंदर का, उसको फेंकिएगा मत। ये अभी हमारे यूज़ में आएगा। तो दोस्तों इससे क्या है ना, इससे क्या होगा ना, हमारा भरुआ मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ना मूली टूटने का टेंशन रहेगा। बहुत ही कमाल का तरीका है, इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरह की भरुआ मूली जो है आप कभी भी बना करके रख सकते हैं। तो इसका होल हमें निकाल लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें निकाल लेना है। ये देखिए होल हमें इस तरह से करना है कि आर पार हो जाए, दोनों तरफ से होल बराबर हो जाएं। तो कुछ इस तरह से हमें इसके होल कर लेने हैं। तो देखिए मैंने पूरी मूली, अंदर की जितनी मूली थी निकाल के एक बढ़िया सा होल कर लिया। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इसका होल बन के तैयार हुआ। ये देखिए पूरा आर पार दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही होल हमें कर लेना है। तो देख सकते हैं, कोई भी मूली उठा लीजिए, आप इजीली कर सकते हैं। पतली मूली में भी बना सकते हैं, मोटी मूली में बना सकते हैं, किसी में भी आप ये बना सकते हैं आसानी से और आपका मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और मसाले कौन कौन से डाले हैं, वो बढ़िया से तीखे चटपटे मसाले हमने डाले हैं। है बेसिक मसाले ही, कोई अलग से मसाले हमने नहीं लिए। लेकिन कौन सा मसाला कैसे पड़ेगा, भरुआ में कौन कौन सा मसाला डाल देना है, ये बहुत ही अलग ट्रिक है। तो देखिए मैं कैसे इसको पूरा होल कर ले रही हूँ, लगी हुई हूँ होल करने में। इससे क्या होता है ना, ये देखिए हमने इसके सारे के सारे होल करके तैयार कर लिए हैं। तो सबसे बड़ा काम होता है मूली में इस तरह करके होल करना। तो देखिए दोस्तों, ये जो छिलका निकला है इसे वेस्ट नहीं करना है। अभी मैं दिखाती हूँ अभी क्या करना है। तो चलिए ले लेते हैं मसाले। तो 2 चम्मच, यानी रेगुलर वाले चम्मच हैं ये, 2 छोटे चम्मच जितना मैंने लिया है धनिया पाउडर। उसके बाद 1/4 चम्मच जितना लिया है हल्दी पाउडर। आधा छोटा चम्मच जितना लिया है लाल मिर्च पाउडर, तीखा अपने हिसाब से डालिएगा। 1 छोटा चम्मच जितना लिया है भुना हुआ जीरा। 1 छोटा चम्मच जितना लिया है भुना हुआ सौंफ, यानी सौंफ का पाउडर। और 1 छोटा चम्मच लिया है चाट मसाला। और ये आधा छोटा चम्मच हमने लिया है सोंठ पाउडर। और ये 2 पिंच जितना हींग लिया है और लाल नमक लिया आधा छोटा चम्मच और आधा ही छोटा चम्मच हमने सफ़ेद नमक लिया है। इन सूखे मसालों को हमें मिला लेना है दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरह से। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें ना हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें ना हो तो बताऊंगी आगे कौन सा चीज़ डाल सकते हैं। तो जो मूली हमने छिलका निकाला था मूली का अंदर से होल से, वो मूली इसमें हमें डाल देनी है। इसी में हमें सान लेना है। तो दोस्तों ये अभी ड्राई ड्राई रहेगा, भी गीला नहीं होगा। या तो पानी के छींटे डाल दीजिएगा आप,
तब करके गीला कर लीजिएगा, इकट्ठा मत डाल देना, छींटे डाल देना है। या तो सिर्फ मैं बताती हूँ 2-3 बूंद इसमें हम विनेगर डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, इसमें खट्टापन बहुत ही बढ़िया आता है और मूली का टेस्ट बढ़ता है और मूली की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप इसे 10 से 15 दिन बना करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो ये देखिए इसकी जो हमने क्या किया, इसका देखिए मसाला हमने इसे गीला गीला करके सान लेना है, ड्राई नहीं रखना है जिससे मसाला चिपका रहे। और इसी तरह होल में हमें इसे भरते हुए चले जाना है। ऐसा भरना है कि एक तरफ भरेंगे तो दूसरी तरफ मूली लगा लेंगे नहीं, सारा मसाला हमारा एक तरफ से भरेंगे दूसरी तरफ से निकलता रहेगा। तो ये देखिए चम्मच की सहायता से भी मैं अंदर घुसा रही हूँ मसाला। इससे क्या होगा ना, मसाला आपका कभी भी फ्राई करेंगे ना बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। मैं आगे आपको दिखाती हूँ ना, मसाला हमारा बिल्कुल भी नहीं निकला है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें मूली को भर लेना है, इजीली भर लेना है। इससे मूली का टूटने का डर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता और बढ़िया से मूली हमारी भर जाती है। तो ये देखिए हमने इसे कुछ इस तरह से भर लिया है। भरने के बाद क्या करना है, इसे हम रख देंगे प्लेट में। आप देख सकते हैं बस आगे पीछे बिल्कुल ऐसा ही सेम प्रोसेस में इसे भर लेना है। तो ये तो भरुआ बन के हो चुकी है तैयार। तो मैं इसी तरह करके क्या करूँगी, अब दूसरी भी आपको मैं भर के दिखाती हूँ कि कैसे भरना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया रेसिपी। जो भरुआ खाना पसंद करते हैं ये रेसिपी उनके लिए द बेस्ट है। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से ही भरना है। मैंने इस तरह देखिए घुसा, चम्मच की सहायता से या नाइफ की सहायता से इसके अंदर होल में घुसा दिया है। घुसाने के बाद दूसरी तरफ उंगली लगा के रखी है कि जिसमें हमारा मसाला दूसरी तरफ बिल्कुल भी ना निकले। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, इस तरफ मैंने उंगली लगा दी है इस तरह से, और इस तरफ से भी मसाला मैं भर रही हूँ इसमें। कितना ज़्यादा आसान है इसे बनाना दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिसमें इसी तरह की लेटेस्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ये देखिए हमने इसी तरह करके अपने सारे भरुआ मूली बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए हमारी मूली सारी भर के तैयार हो चुकी है, मैंने आपको पास से भी दिखाया। अब चलते हैं मूली को फ्राई करते हैं। तो मैंने एक तरफ गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है उस और डाल दिया उसमें 1 बड़े चम्मच इतना सरसों का तेल। तो दोस्तों जो तेल खाते हो आप डाल दीजिएगा, लेकिन सरसों का तेल में भरुआ बनाने से बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। जब तेल खूब बढ़िया से गर्म हो जाए 2 पिंच जितना इसमें डाल देंगे हम मेथी दाने। ज़्यादा मत डालिएगा, 2 पिंच बहुत है। मेथी दाने डाल देंगे। मेथी दाने जिसमें अच्छे तड़क जाए तो आधा छोटा चम्मच डाल देना है कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत सुंदर आता है। अब तेल में इसे क्या करना है, इसे हमें पका लेना है। उसके बाद एक एक मूलियाँ अपनी उठा करके हमको उसमें डाल देनी है। आप चाहे जैसे डाल दीजिए, कोई भी मसाला नहीं निकलेगा और बहुत ही बढ़िया हमारी मूली बनके तैयार होगी। तो ये देख सकते हैं, मैं सारी आपको डाल के इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देख लें आराम से, कोई भी मूली जो है हमारी इसमें से नहीं निकलेगी। तो ये देखिए हमने डाल के, अब देखिए मैं किस तरह से चला रही हूँ, बस इसे इस तरह से पहले बार में चलाना है। तो इस तरह से आप चलाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में भी। तो देखा ना दोस्तों कितना बढ़िया सा, अब इसे भून लिया। अब इसे प्लेट से कवर कर दूंगी और मध्यम आंच में इसे पकाऊंगी। तो ये देखिए मूली ने पूरा कलर चेंज कर दिया और बहुत ही बढ़िया पक के तैयार हुई है। तो देखिए तभी पक तो चुकी है लेकिन थोड़ी सी कसर बाकी। तो मैंने 5 मिनट के लिए और कवर किया। 5 मिनट बाद इसे चेक करती हूँ तो ये देखिए मूली हमारी पूरी तरह से पक चुकी है। तो दोस्तों देख सकते हैं मसाला हमारा जरा सा भी बाहर नहीं निकला है और मूली भरुआ हमारी बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो दोस्तों देखा ना, मसाले बेसिक ही हैं, बाहर के मसाले कोई भी नहीं है और इन मसालों से बना हुआ ये भरुआ मूली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत प्यारा कलर है। देखिए मूली भर के बन के तैयार हो चुकी है, पक गई है पूरी तरह से। पकने के बाद देखते हैं, मैं हाथ से भी तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया मूली हमारी बन के तैयार हुई। बस ध्यान रखना है दोस्तों, हमें पानी इसमें ऐड नहीं करना है। आप इसे भूनते हुए ही भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भूनना, ज़्यादा नहीं भूनना है। गैस का फ्लेम स्लो रख करके जो है इसे हमें पकाया था। तो मूली की भरुआ हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बस ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। तो ये आपकी 15 दिन से 20 दिन तक आराम से चलेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। लेकिन तब तक बचती ही नहीं है, ये हम लोग सब खा डालते हैं, इतनी अच्छी बनती है। तो तीखी चटपटी मसालेदार ये भरुआ मूली की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो ये देखिए धनिया से कर दीजिए गार्निश। तो ये हो चुकी है हमारी भरुआ मूली तैयार। चाहे दाल चावल से खाइए, चाहे पराठा से खाइए, चाहे बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, चाहे जैसे खाना हो वैसे खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो दोस्तों आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की मैं लेटेस्ट रेसिपी आपके लिए लेकर के आती हूँ, तो मेरा सपोर्ट